कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर वीएसईपीआर थ्योरी ना होती तो केमिकल बॉन्डिंग का क्या होता। उफ, ये थ्योरी और उफ इसकी शेप। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगले 4 मिनट में वीएसईपीआर थ्योरी का ऐसा सॉलिड रिवीजन करना है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे और उसके बाद कभी वीएसईपीआर थ्योरी में दिक्कत ही नहीं आएगी। थ्योरी को 2 एंगल से देखेंगे, क्या मेरे पास सारे बॉन्ड पेयर्स हैं या मेरे पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों हैं। फिर से, क्या मेरे पास सारे बॉन्ड पेयर हैं तो एनसीईआरटी में जो लेफ्ट वाली टेबल है वो मेरे लिए है। क्या मेरे पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों हैं? हाँ सर, तो वो जो एनसीईआरटी में राइट वाली टेबल है वो मेरे लिए है। सर लेफ्ट राइट कैसे? अबे एनसीईआरटी खोलो तो सही राक्षसों। लेकिन फटाफट से, अगर बॉन्ड पेयर है, क्या सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो वीएसईपीआर थ्योरी बोलता है भाई साहब सिर्फ बॉन्ड पेयर गिन लो। आपकी शेप मैं बता देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन आप तुक्का भी मार लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको टिप्स देता हूं। सिर्फ बॉन्ड पेयर अगर 2 हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर अगर 2 हैं तो लेफ्ट वाली टेबल आपकी है, आपके सामने है। बॉन्ड पेयर 2 BeCl2 शेप लीनियर, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर की बात नहीं कर रहा, बॉन्ड पेयर 3 BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड पेयर 4 CH4 टेट्राहेड्रल, sp3 ये वाली बात करता हूं, ठीक है। बॉन्ड पेयर 5 PCl5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, राइट। PCl5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड्स 2 एक्सियल बॉन्ड्स। बॉन्ड पेयर 6 SF6 ऑक्टाहेड्रल शेप है, sp3d2 टेबल यही खत्म हो गई, लेकिन बॉन्ड पेयर 7 भी हो सकते हैं, IF7 sp3d3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के साथ। जल्दी से, लीनियर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, sp3d, इक्वाटोरियल, राइट, इक्वाटोरियल ट्राइगोनल बाइपिरामिड, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एग्जैक्टली। 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड्स और 2 एक्सियल बॉन्ड्स, एब्सोल्युटली फाइन। ये हमारे पास है जब सिर्फ बॉन्ड पेयर होता। लेकिन असली केमिस्ट्री तब आती है जब बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी होता है। तब वीएसईपीआर थ्योरी का एक क्लॉज है जो मुझे ये बताता है कि सर लोन पेयर रिपल्शंस आर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसलिए लोन पेयर होने से बड़ी समस्या है सर। कैसे? अगर जैसे NH3 3 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सर कहने को तो टोटल मिला के 4 है सर, 4 से आता तो sp3 है सर, लेकिन एंगल 109 नहीं होगा सर, एंगल छोटा होगा क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन छोटा एंगल कर देगा सर। वेरी गुड। NH3 टेक्निकली sp3 होना चाहिए क्योंकि 4 हैं, लेकिन पिरामिडल होगा। sp3 है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, होगा पिरामिडल। सर यही है एनसीईआरटी की राइट हैंड वाली टेबल। सर NH3 सर हमारे पेपर में भी आया था, पिरामिडल होगा। सर H2O सर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, सम कितना हो गया? 4। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, सम कितना हो गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, लेकिन सर टेट्राहेड्रल नहीं हो पाएगा क्योंकि लोन पेयर है सर। इसकी शेप होती है बेंट, इसकी शेप होती है बेंट। इसी तरीके से SF4 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 और 1 टोटल मिला के 5, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d 5 sp1 p2 p3d sp3d हो गया 5। लेकिन सर शेप बायपिरामिडल नहीं हो पाएगी सर। मानिए सर लोन पेयर है सर, शेप होगी सीसॉ। क्या? सीसॉ। आई शाबाश सर। सर ClF3 सर वो SF4 में 4 बॉन्ड और 1 लोन था, 4 बॉन्ड और 1 लोन। सर ClF3 में 3 बॉन्ड और 2 लोन, सम इसका भी 5 है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3d है बच्चों, लेकिन शेप क्या है? टी शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, क्या कि कितने लोन और कितने बॉन्ड पे कौन सी शेप आती है। वीएसईपीआर थ्योरी बहुत कॉमन क्वेश्चन उसने प्रीवियस IIT नीट स्टेट एग्जाम्स में पूछे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट BRF5 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सम कितना हो गया? 6 है तो सर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप वाला, लेकिन सर नाम देना पड़ेगा स्क्वायर पिरामिड सर, ऑक्टाहेड्रल नहीं दे पाएंगे सर। दुख समझिए हमारा सर। अच्छा समझ गया बच्चों, क्या दुख है सर? लोन पेयर है ना सर। और छोटी सी बात ध्यान रखिएगा बच्चों, लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि इक्वाटोरियल पोजीशन में बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्रीज पे होते हैं, एक्सियल पोजीशन में 90 डिग्री होता है। इसलिए PCl3 जैसे मॉलिक्यूल्स में जहां लोन पेयर होगा
वो हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, शाबाश। XeF4 सर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है सर, क्योंकि नॉन के पास 8 है, टोटल यहां पे भी 6 ही है, बट ये 4+2 है। 4+2 सर 6 का मतलब होना तो sp3d2 ही चाहिए, होगा भी सही, लेकिन सर इसका शेप भी होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर। टेक्निकली क्या होना चाहिए था, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन सर स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि सर लोन पेयर है ना सर, समझिए ना सर, दुख है थोड़ा जिंदगी में। तो VSEPR थ्योरी ने आपको ये बताया कि H2O जैसे मॉलिक्यूल में कृपया लोन पेयर को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि लोन पेयर ही मेरा आंसर बदलेगा। आंसर विल बी हियर, इट इज अ बेंड ज्योमेट्री। क्या है ऑर्डर, लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, greater than LP greater than LP greater than BP। very good, let us attempt 4 questions on the screen। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स किस में होते हैं सर, ट्राइगोनल प्लेनर में। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक भी लोन पेयर ना हो, आंसर फर्स्ट का होगा डी। BCl3 एक लोन पेयर नहीं है सर, बड़ा सिंपल। आगे MX6 इज अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, हाउ मेनी XMX, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ये ज्योमेट्री है मेरे बच्चों, ये ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर विल बी सी, 3 है, कैसे, 1 2 और 3, 3 bonds at 180 degrees, 1 2 and 3, wow, 1 2 and 3, wow। फाइंड द मॉलिक्यूल विद द लीस्ट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल सबसे छोटू चाहिए इसको। H2O CH4 BeF2 तो लीनियर है, 180, टेट्राहेड्रल 107 104, 10th का आंसर विल बी डी पार्ट, वेरी गुड। एंड XeF6 सर 6 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर, क्वेश्चन नंबर 8, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, answer will be distorted octahedral। do watch this video again and again and again and again। आपके अगले 5 मिनट में कभी भी आप अपना VSEPR थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं, और कभी इस क्वेश्चन में गलती मत करिएगा। फाइन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।